बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। नाराए हम्द। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में शफीक है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम तमसीलों में बात करना इसके बारे में सुनेंगे। उस रोज यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी तमसीलों में कहने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तमसीलों में क्यों बात की? आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह लोगों में जानी पहचानी और बहुत मशहूर बीज बोने वाली की तमसील की तालीम देता है। आज की अंजील मुकद्दस में इस तमसील के फौरन बाद शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करते हैं और उससे पूछते हैं कि उनसे तमसीलों में क्यों बात करते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि आसमान की बादशाही के भेदों की मार्फत तुम्हें बख्शी गई है, लेकिन उन्हें नहीं बख्शी गई। तो फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में इसलिए बात करते हैं क्योंकि जैसे कहानी को सुनना, तवज्जो देना और उसे याद रखना आसान है, बिल्कुल उसी तरह तमसील को सुनना, याद रखना और तवज्जो देना आसान है। बीज बोने वाली की तमसील में जो हम आज सुनते हैं, खुदावंद यीशु मसीह वजाहत करते हैं कि बोने वाले ने जो बीज बोया है वो या तो रास्ते में, पथरीली जमीन, झाड़ियों के दरमियान या जरखेज जमीन पर गिरता है। यह एक बहुत वाज़े तफसील है जो लोगों को फौरन किसी नतीजे पर ले जाएगी। हर कोई जानता है कि बीज बोने के लिए बेहतरीन जगह जरखेज जमीन है और सब जानते हैं कि रास्ते, पथरीली जमीन और कांटों के दरमियान जो बीज बोया गया है उससे फल आने की उम्मीद बहुत कम है। लिहाजा यह तमसील सुनने वाले को आसानी से अपनी तरफ खींचती है ताकि कुछ बुनियादी इस बात को समझ सके। कोशिश करें कि इस तमसील से गहरा सबक सीखा जाए। वाज़े तौर पर खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि हजूम यह समझे कि अगर वो जरखेज मट्टी की तरह हैं तो वो सिर्फ उन राजों को समझेंगे जो वो उन्हें सिखा रहा है, और वो ये भी चाहता था कि वो ये समझें कि जो कुछ वो उन्हें सिखा रहा था उसमें से ज्यादातर उनके दिलों की जरखेज जमीन पर नहीं गिर रहा था। यह तमसील नीज खुदावंद यीशु मसीह की तमाम तमसीलें सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करने का असर रखती हैं। यह सोच हमें उस तरफ ले जाती है जिसे हम पाक जुस्तजू कह सकते हैं, और यह पाक जुस्तजू उस जरखेज मट्टी को पैदा करना शुरू कर देगी जिसकी उनके अंदरून को जरूरत थी ताकि आसमान की बादशाही के गहरे भेदों के दरवाजे को खोल सके। खुदावंद यीशु मसीह हमसे कैसे बात करता है? क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को दुआ में अपने साथ बराह रास्त बात करते हुए सुन सकते हैं ताकि हम पर
आसमान के गहरे राजों को आश्कार कर सके। जब हम दुआ करते हैं और उस दौरान खुदा हमसे बात करता है, तो क्या उसके कलाम का बीज हमारी रूह में जड़ पकड़ता है? क्या उसकी नरम, पुरस्कून लेकिन बदलती हुई आवाज हमें बताती है कि वो कौन है और हमारी जिंदगी के लिए उसकी मर्जी क्या है? अगर नहीं, तो तमसीलें हमारे लिए हैं और ये जानना एक अहम दरियाफ्त है। आज खुदा की हमारे साथ बात करने की ख्वाहिश पर गौर करें। अगर हम खुदा की वाज़ेह और गहरी आवाज को अपनी रूह के अंदर गूंजने के साथ जद्दोजहद करते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की बताई गई बहुत सी तमसीलों के साथ वक्त गुजारने से ना घबराएं। अपने आप को उन लोगों में शामिल करें जिनसे खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में बात करता है। आज की तमसील में अपने अंदरूनी बातन को खेत के तौर पर देखें। अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में सोचें जो हमारी रूह को जरखेज मट्टी से माला माल होने से रोकती हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इस तमसील को अपने आप से बात करने दें। खुदा की आवाज पर तवज्जो दें, उसकी सुने और उसके लिए सुने। जान लें कि उसने जो बीज बखेर दिया है वो हमारे दिल की जरखेज मट्टी तक पहुंचना शुरू हो गया है। हम दुआ मांगें। हमारे सिखाने वाले खुदावंद, आप हमसे बात करना चाहते हैं और हम पर वो सब कुछ जाहिर करना चाहते हैं जो आप हैं। अपनी आवाज सुनने में हमारी मदद करें ताकि हम आपको मजीद जान सकें। हमारे दिल को सही तौर पर जरखेज मट्टी बना दें जिसमें आपका कलाम का बीज बोया गया है, ताकि आप हमारे अंदर अच्छे फलों की कसरत पैदा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।